तस्कीन फाउंडेशन पहले भी सबसे बड़े पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है और ये मेरी पर्सनल फीडबैक है। जो मेरे आसपास के लोग, मेरे जानने वाले, मेरे हल्के वाले, उन्होंने इनकी कोशिशों और काविशों को बहुत सराहा था। क्या बच्चे की फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन सिर्फ चंद नंबरों की वजह से आ जाए तो क्या बच्चे को प्रेशर करना ठीक है? क्या माँ बाप का बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस देना, वहीं पर उनको उनकी ग्रोथ नजर आती है? क्या कभी कभी माँ बाप वो लाइन क्रॉस नहीं कर जाते कि बच्चों को एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की तरफ चले जाते हैं? ये बड़ी बारीक सी लाइन होती है, तो क्या हमें वो क्रॉस कर देनी चाहिए? क्या हमें मालूम है क्रॉस करने से क्या होगा? क्या हमें मालूम है हमारे बच्चे के साथ क्या होगा, या हमारे घर में एक छोटा जो फर्द है जिसकी वो ग्रोइंग एज है उसको हम किस तरह ठेस पहुंचा सकते हैं? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहा साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला सवाल आपसे करूंगी, तालीम दबाव का तालिबात को बच्चों के ऊपर, एक मासूम जहनों के ऊपर क्या असर होता है? जी तो आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत जो हमारी जो सर्विस है ज़हनी सेहत की सर्विस, बहुत सारे ऐसे बच्चे और तुलबा हमसे रब्ता कर रहे हैं बिकॉज जो प्रेशर है पढ़ाई का, और पढ़ाई से ज़्यादा जो वालिदैन का प्रेशर है जो उन पे डाल रहे हैं पढ़ाई के उस पे, तो उसकी वजह से उनकी ज़हनी सेहत बहुत मुतासर हो रही है, उनकी इज़्ज़त नफ्स मुतासर हो रही है, उनकी खुद एतमादी मुतासर हो रही है, और फिर उसकी वजह से उनमें बहुत सारी ज़हनी दबाव का वो सामना करना पड़ रहा है। तो ये हम आजकल देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कोविड आया, कोविड के बाद ये पूरा माहौल ही तालीम हासिल करने का बदल गया, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पढ़ाई का दबाव है, लेकिन दूसरी जानिब ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से जो उनकी ज़हनी सेहत भी मुतासर हो रही है। अब इसको एक सही रास्ता निकालने के लिए, कोई ऐसा दरमियानी रास्ता निकालने के लिए कि ज़हनी सेहत भी ठीक रहे और इस दबाव को भी कंट्रोल किया जा सके, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? वालिदैन को क्या करना चाहिए खासतौर पर इन बच्चों के लिए? जी, जिस तरह आपने बोला कि कोविड भी, उसके साथ जो ट्रांजिशन आई, ये ऑनलाइन लर्निंग वगैरह, उस सबसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा है। और देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कामयाबी का मतलब क्या है, कि कामयाबी क्या होती है। कि कामयाबी का मतलब ये होता है कि आप क्लास में फर्स्ट टाइम, या कामयाबी का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा इंसान बने जो अपने जज्बात, ख्यालात पे काबू कर पाए और जिस्म वगैरह का ख्याल रख पाए, ताकि वो उसकी कारकर्दगी मुतासिर ना। और हम इस तरह बहुत देखते हैं कि जो सबसे बच्चे क्लास में सबसे तेज़ होते हैं, मतलब पढ़ाई में सबसे तेज़ होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स नहीं बन पाती, क्योंकि उन पर इतना प्रेशर पड़ता है कि आप अपनी क्या कहते हैं IQ को बढ़ाने के लिए। लेकिन तो उनकी जो क्या होता है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, जो उनकी जज्बात और समाजी जो ताल्लुकात के स्किल्स वगैरह होते हैं, वो उनके डेवलप नहीं हो पाते। तो इवन दो वो पढ़ाई में बहुत तेज होते हैं, वो जिंदगी में इतने कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि उनके अंदर वो कम्युनिकेशन वगैरह स्किल्स नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमें देखना कामयाबी का मतलब क्या है, और क्या ज्यादा मार्क्स लाने से बच्चा जिंदगी में कामयाब हो भी सकता है या नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मुझे एक बहुत अहम सवाल आया, जिससे मैं खुद भी हूँ, और मैं आज ओपनली, मुझे बोलने में कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं आज जहाँ भी पहुँची हूँ अपनी मेहनत से पहुँची हूँ और दुआओं से पहुँची हूँ बहुत सारे लोगों की। हमारे माशरे में अगर किसी बच्चे को आप नंबर कम से छोड़ दो, अगर बच्चा आपका फेल हो जाता है तो उसको माशरती तौर पर उसके अंदर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो तबाह करने में माशरा जो है वो किरदार भरपूर अदा करता है। नहीं तो उसके घर में तू फेल हो गया, तू फेल हो गई, अब क्या होगा, जिंदगी में क्या करोगे, तुम तो फेलर ही हो। एक फेल होना क्या बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक ग्रोइंग एज में क्या इतनी बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है क्या डॉक्टर साहब? खत्म हो गई जिंदगी उसकी? मतलब ऑफ कोर्स नहीं, मतलब लेकिन मसला ये होता है कि इस तरीके से उन पे प्रेशर डाला जाता है कि वो, उनको लगता है कि हमें जो लोग बच्चे अपनी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वही होता है कि यार एग्जाम में कम नंबर आ गए, अब अम्मा पापा को मैं किस रिपोर्ट दिखाऊं, जिंदगी खत्म हो गई। इतनी ये एग्जाम में चले कम नंबर, एक ऑफ कोर्स एक टेंशन की बात है, लेकिन उसके ऊपर इतनी हावी कर लेना, और इसका मसला इसलिए बिकॉज अपने बच्चों की पढ़ाई
डॉक्टर साहब की आवाज़ कट गई, बहुत अहम बात कर रहे थे। हम चाहेंगे डॉक्टर साहब दोबारा जो है वो आवाज़ हम सुन सकें और वो बात वहीं से कंटिन्यू करें। डॉक्टर साहब आपसे दोबारा हम रब्ता करेंगे, प्लीज़ डू कम बैक, बिकॉज ये एक बहुत अहम इशू है कि बच्चों का फेल हो जाने पर उनके अंदर इतना खौफ हो जाता है, उनके इतना वो डर और दबाव का शिकार होते हैं। जिस तरह आपने भी कहा कि वो डरते हैं, मैं माँ बाप को क्या रिपोर्ट कार्ड आ गई, मैं फेल हो गया, या मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, या मैं इस क्लास में फेल हो गया। उसकी नफ्सियात, वो खौफ में था, उसको फिर पैनिक अटैक्स होते हैं, उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज डू कंटिन्यू कि एक बच्चे के सिर्फ नंबर कम और या फेल हो जाने पर वो अपने माँ बाप से कितना डरता है, या वो किस नफ्सियाती दबाव से गुजरता है। जी डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले तो उनको ये लगता है कि यार उनकी खुद कोई अहमियत नहीं रही, उनकी सेल्फ स्टीम जो खुद एतमादी है, इज्जत नफ्स बिल्कुल तबाह हो जाती है, और पूरा असल में उनको पर ये लगता है कि उनकी पूरी जो बुनियाद है वो इन नंबर्स के आसपास ही बन गई है। जबकि जिंदगी, पढ़ाई अपनी जगह है, ताल्लुकात निभाना अपनी जगह है, हमारे अपने जो मशगले हैं उनकी भी अहमियत है। तो हमें बैलेंस अपने बच्चों में कल्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। सही है, मतलब एक आध सब्जेक्ट में अगर परफॉर्मेंस नहीं हो, शायद उसका उसमें हुनर ना हो, शायद किसी और सब्जेक्ट में उसका हुनर हो, तो उसको फिर ऑप्शन दें कि आप क्या करना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत अहम है। अगर हमें बच्चों को ज़हनी तौर पे सही रखना है और हमें क्या कहते हैं टेम्पररी फेलियर उनके ऊपर हावी नहीं करना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, डॉक्टर ताहा जिस तरीके से आप बता रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और मेरे ख्याल में हम जब काम की बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब भी कामयाबी की बात कर रहे हैं, तो कामयाबी क्या है हम ये समझने की बहुत जरूरत है। हम बच्चों को एक रेस में लगा देते हैं कि तुमने फर्स्ट आना है, ये करना है, फर्स्ट डिग्री हासिल करनी है, एक प्रेशर होता है। हमें उस प्रेशर से निकलना चाहिए कि बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, उनके लिए सोशल लाइफ बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, उनको स्किलफुल होना जरूरी है। बजाय से कि हम उनके ऊपर ये प्रेशर डालें कि तुमने फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, इतने नंबर्स लेने हैं। तो इसी बात के साथ एब्सोल्युटली, बजाय इसके कि आप ये कहें कि फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, मेरा ख्याल है हमें कहना चाहिए जस्ट डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह। इस वक्त के बाद रहेगा हमारे साथ, विल बी राइट बैक।